हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम 10th क्लास के 2027 में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। वह हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर वर्ण को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें आपको पूरा वर्ण से रिलेटेड वीडियो है। फर्स्ट में सब्जेक्टिव होगा, सेकंड में ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन होगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपको लगता है कि आपको अगर पढ़ने का मन नहीं है तो नहीं देखना है वीडियो। अगर आपको मन लगता है कि सीखना है, कुछ सीख के जाना, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और स्टार्ट करते बिना देर करते हुए, वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्ण है जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हो, आ, का, पा, हा और आदि। और इसमें आपको का, जैसे कि आप दे सकते हैं, का किससे मिलकर बना हुआ? का ई हलंत हुआ प्लस आ। तो पूछेगा, आपको इसमें पूछा जा सकता है का किन किन से मिलकर बना हुआ? तो का हलंत है, फिर प्लस आ, तो मिलकर का बना है। तो पूछेगा किसी भी व्यंजन में अगर उसमें हलंत लग जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? तो उसका मान आधा हो जाता है, आधा। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है, कैसे बताते हैं? 33 हो गया आपको स्पर्श व्यंजन, 33 व्यंजन हो गया। 11 वर्ण हो गया, 4 अंतःस्थ व्यंजन हो गया, 4 हो गया ऊष्म व्यंजन। तो 33 11 44, 44 4 48, 48 4 टोटल 52 वर्ण है। नेक्स्ट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? पूछेगा एग्जाम में, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। एक आ सकता है, ये VVI क्वेश्चन है। 10th 2026 में पूछे, 2027 में पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड। वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो पहला हम देखेंगे स्वर वर्ण का परिचय। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, जो स्वयं उच्चारण कर सके, किसी की दूसरे की सहायता नहीं ली जाती है, तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे में आ, आकरा, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? स्वर वर्ण के उदाहरण है। नेक्स्ट, इसमें पूछेगा हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की कुल संख्या 11 है। हिंदी व्याकरण में पूछेगा कितने, हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 इसमें हो जाएगा आपको। 11 कौन कौन से? ये 11 हैं, आ, आकारा, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? 11 स्वर वर्ण है। अब वर्ण के भी प्रकार हैं, तो वर्ण के भी प्रकार को हम देखते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन। अब वर्ण के भी 3 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से? हा स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। यहाँ पर हा हो जाएगा, स्वर हा स्वर हो जाएगा, ना कि ल स्वर। हा स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो स्वर के भेद उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं। मतलब उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हा स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो हा स्वर किसको कहते हैं? जिसमें एक मात्रा एक मात्रिक होती है। हा स्वर होती है एक मात्रिक, दीर्घ स्वर होती है द्विमात्रिक, यानी 2 मात्रा से मिलके बने होते हैं। हा स्वर एक मात्रा से मिलके बने होते हैं। और प्रलुप्त स्वर किससे मिलके? 3 मात्रा से मिलके बने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ओम क्या है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो क्या बताइएगा? त्रिमात्रिक। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक मात्रिक का, हा स्वर का आ, हर्षई, हर्षौ, री। ये 4 हैं जो कि एक मात्रिक यानी हा स्वर का एग्जाम्पल है। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, यानी 2 मात्रा से बने हुए हैं, द्विमात्रिक। तो इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा आकारा, दीर्घई, दीर्घौ। ये कितना है? 3 है ये। लास्ट में हो जाएगा प्रलुप्त स्वर, त्रिमात्रिक होते हैं, यानी
तीन मात्रा से मिलके बने। ओम, कितना टाइम लगा बोलने में? बहुत ज़्यादा। यानी ये तीन मात्रा से मिलके बने होते हैं। इसका एक ही उदाहरण है। नेक्स्ट स्लाइड। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद हैं। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से? मूल स्वर और संधि स्वर। तो मूल स्वर का आप देख सकते हैं, मूल स्वर के चार एग्जाम्पल: आ, हर्षई, हर्षव, री। ये क्या है? सब मूल स्वर। संधि स्वर क्या है? आकारा, दीर्घई, दीर्घौ, एकरे, ओ। ये छह क्या है? संधि स्वर है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। 2027 के बोर्ड परीक्षा में आप किसी भी एग्जाम में हैं, इस किसी भी एग्जाम में आपको वर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरल कंपटीशन हो या वो 11, 12 या 10th का पेपर हो, किसी में। चलिए आगे। अब पूछेगा आकारा किससे मिलकर बना? तो आ प्लस आकारा प्लस आ आकारा, ये किसी से भी मिलकर आकारा बन सकता है। हर्षई दीर्घई से दीर्घई बनता है, दीर्घई हर्षई से दीर्घई बनता है। इसमें हर्षव दीर्घऊ से दीर्घऊ बनता है, दीर्घऊ दीर्घऊ से दीर्घु बनता है। इसमें हो जाएगा फोर्थ में आ हर्षई से ए बनता है, इसका भी हो गया। आ आकारा से ए से ए बनता है। और आ हर्षऊ से ओ बनता है, आकारा दीर्घऊ से ओ बनता है। आ ओ करो और आ ओ से ओ बनता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें उच्चारण के आधार पर स्वरों के चार भेद होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? चार भेद। हास्वर, आपको दीर्घ स्वर, हास्वर और दीर्घ स्वर। तीसरा संयुक्त स्वर और चौथा पलुक्त स्वर। हास्वर के एग्जाम्पल चार थे, मैंने पिछले में भी बताया था। आ, हर्षई, हर्षव, री, ये क्या है? हास्वर है। और दीर्घ स्वर में आकारा, दीर्घई, दीर्घऊ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। इसको याद रखना है। इसका तीन एग्जाम्पल। असंयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर में क्या है? एकरे, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। प्लुप्त स्वर में ओम आ जाएगा। इसका चारों। इसमें नोट में क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है नोट। हलंत लगने पर किसी भी व्यंजन का मान आधा हो जाता है। यानी इक्का है, क्या हो जाएगा? इसका आधा मान हो गया। इक्का किससे मिलता बना होता है? का प्लस आ से मिलकर का बना होता है। इसका किसी भी व्यंजन में अगर हलंत लग जाए तो उसका मान आधा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। इसके वर्ण के 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसके बाद हम व्यंजन देखेंगे वर्ण के दूसरे भेद की ओर। चलिए ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जो कि मैंने पीछे बताया था कौन कौन से। 33 व्यंजन, 11 स्वर वर्ण और 4 अंतस्थ था, 4 उष्म व्यंजन। तो टोटल कितने हुए? 52। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में कुल स्वर की संख्या 11 होती है, जो कि मैंने पीछे भी बताया था। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण के कितने भेद हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी 2 भेद है। नेक्स्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो स्वयं उच्चारण कर लेते हैं, जिसमें किसी दूसरे की मदद नहीं ले जा सकती है, वो क्या है? स्वर वर्ण है। जो स्वयं उच्चारण हो जाता है तो इसे स्वर वर्ण कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हास्वर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा हास्वर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हर्षव है, जो कि हास्वर है।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, आकारा है जो कि दीर्घ स्वर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुप्त स्वर का उदाहरण कौन सा है। तो प्लुप्त स्वर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, आपको ओम हो जाएगा जो प्लुप्त स्वर का उदाहरण हो जाएगा, एवं ये त्रिमात्रिक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संधि स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि स्वर हो जाएगा, ओ हो जाएगा जो कि संधि स्वर है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसमें एकरे, ओ, औ ये हो जाएंगे क्या, संयुक्त स्वर, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं। तो वर्ण के दो भेद कौन कौन से हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर हो जाएगा, आ है जो कि स्वर है, ये तीनों व्यंजन है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हा स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। तो हा स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है, तो इसमें एक मात्रा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर होगा, आकारा है जो कि दीर्घ स्वर है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। तो दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है। प्लुप्त स्वर के उच्चारण में कितनी मात्रा लगती है, तो इसमें 3 मात्रा लगती है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हास्वर नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हास्वर नहीं है, आकारा है जो हास्वर नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो मूल स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, आ, हर्षई, हर्षव, री, ये सब क्या है, मूल स्वर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल स्वर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर हो जाएगा, तो इसमें हर्षई है जो मूल स्वर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि स्वर कौन कौन से हैं। तो संधि स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आपका हो जाएगा आ, करा, हर्षई, दीर्घऊ, एकरे, ओ, औ, ये सब क्या हो जाएंगे आपको संधि स्वर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आप कंफ्यूजन नहीं हो जाइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि में से कौन संयुक्त स्वर है। तो संधि में से कौन संयुक्त स्वर है, ये है जो कि संयुक्त स्वर है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो ये हैं आकारा, हर्षई, दीर्घऊ, दीर्घई, दीर्घऊ, ये हैं दीर्घ स्वर, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ स्वर कौन कौन से हैं। तो हाथ स्वर कौन कौन से हो जाएंगे, आकारा, हर्षई, हर्षव, री, ये सब क्या है हाथ स्वर, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहलाता है। यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता से उसका उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण वह स्वयं पर निर्भर नहीं करता, ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, यानी ये स्वर वर्ण पर डिपेंडेंट है। जैसे कि का क्या किससे मिलकर बना है, का प्लस आ, यानी इसमें आ है जो कि स्वर वर्ण है,
खा, खा किससे मिलकर बना है? खा, आधा खा और आ, यानी ये स्वर वर्ण हो गया। चा किससे मिलकर बना हुआ? आधा चा और आ, तो आ क्या हो गया? इसमें स्वर हो गया। तो और इत्यादि। नेक्स्ट स्लाइड। हिंदी व्याकरण में कुल 33 व्यंजन है, वर्ण है। हिंदी व्याकरण में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। कौन कौन से 33 व्यंजन वर्ण है? पहला स्पर्श व्यंजन जो कि 25 है, अंतःस्थ व्यंजन जो 4 है, उस व्यंजन जो 4 है। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन है? 25। का वर्ग में 5 है, चा वर्ग में भी 5 है, टा वर्ग में भी 5 है, ता वर्ग में भी 5 है, पा वर्ग में भी 5 है। तो 5 5 मल्टीपल 25। अंतःस्थ व्यंजन में कितने? 4। या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। उस व्यंजन में भी 4 है, तालव सा, उधरनी सा, डंटी सा और हा, ये भी उस व्यंजन 4 है। तो टोटल कितने हुए? 25 4 29, 29 4 33 व्यंजन। नेक्स्ट, वर्ण के अन्य प्रकार यानी संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। संयुक्त व्यंजन वर्ण भी 4 हैं और अयोग्य वह हुआ जो कि 2 हैं, अ और आह। द्विगुण, द्विगुण लिखा है यहाँ, द्विगुण होगा। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? टा और ढा, ये भी 2 हैं। तो छा संयुक्त व्यंजन 4 है, तो छा किस किस से मिलकर बना है? तो छा मिलकर बना है का, सा और आ, इससे मिलकर बना है क्या आपको? छा। और त्रा किससे मिलकर? ता, रा से मिलकर बना है त्रा। जा किससे मिला है? ज्ञा होगा यहाँ पे। ज्ञा किससे मिलकर बना है? जा, मा और आ से मिलकर ज्ञा मिला है। सा किससे मिला है? सा, रा और प्लस आ से मिलकर श्रा मिला है, बना है। नेक्स्ट, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अयोग्य वह 2 होते हैं और द्विगुण 2 होते हैं, जो कि आप पीछे पीछे के क्लास में देख चुके हैं, इसी क्लास में। तो कितने हुए? 33 11 44 4 48 4 52, यानी टोटल 52 वर्ण हो गए। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें फिर आप देख सकते हैं, छा, का, सा से मिलकर छा बना है, त्रा, त, रा और आ से मिलकर त्रा बना है, ज्ञा, जा, गा और आ से मिलकर ज्ञा बना है, और स्रा, सा, रा प्लस आ से मिलकर सा बना है। नेक्स्ट, अब आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पिछले स्लाइड से ही इसमें दिए गए हैं और आप अपना करेक्ट आंसर बताएं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो यह स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सब मिला के 25 हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन है? तो निम्नलिखित में ऊष्म व्यंजन वर्ण कौन से हैं? तो यहाँ है जो कि ऊष्म व्यंजन वर्ण है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें हो जाएगा आपको 4। संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। और जो स्वयं उच्चारण करता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, का सही वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद क्या है? का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो का प्लस आ होगा, मतलब आधा का प्लस आ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, यानी ये नहीं मारिएगा, इसमें आपको जब भी मारना है बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो खा का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका भी ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो चा का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यंजन वर्ण के मुख्य भेद कितने हैं? व्यंजन वर्ण के मुख्य भेद हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन को कौन कौन से वर्गों में बांटे गए हैं? तो स्पर्श व्यंजन को कौन कौन से वर्गों में बांटे गए हैं? 5 वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन अंतःस्थ व्यंजन है? यह है जो कि अंतःस्थ व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कुल कितने हैं? 4 हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो इसमें या, रा, ला, वा, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा? सा है जो कि ऊष्म व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? तालव सा, उद्धरणि सा, दंती सा और हा, ये क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो छा हो जाएगा जो कि संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? तो इसका छा, त्रा, ज्ञा, सा, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह और आह किस प्रकार के वर्ण है? तो आह यह किया इस प्रकार के वर्ण है, अयोग्य वह वर्ण है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अयोग्य वह है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य वह? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। है जो कि अयोग्य वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं? तो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? ढा और रा क्या हो जाएंगे? द्विगुण व्यंजन। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? छा का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा का, सा और आ मिलकर छा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जा का सही, ज्ञा का सही, यहाँ पर ज्ञा होगा, जा नहीं होगा। ज्ञा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? ज्ञा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? ज्ञा है। ज्ञा का सही वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जा या मिलकर ज्ञा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो स्रा का सही वर्ण विच्छेद है स, र प्लस आ, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हलंत लगने पर व्यंजन का मान क्या हो जाता है? तो हलंत लगने पर व्यंजन का मान आधा हो जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, त्रा त्रा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? तो त्रा का सही वर्ण विच्छेद क्या है? ता प्लस रा प्लस आ मिलकर त्रा बनता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले।